उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका बड़ा प्लान। जल्द ही करेंगे विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित। 10 मंडल के बैठक में बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, बूथ कमेटी युद्ध स्तर पर तैयार की जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने टिकट बंटवारे को लेकर एक बड़ा प्लान उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है। और आने वाले समय में जल्द ही वो विधानसभा के तमाम प्रत्याशियों के नाम जो है वो घोषित करने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा ये अब चुनावी रणनीति की तैयारी में आ चुकी है। उन्होंने तमाम भाईचारा संगोष्ठी को पूर्ण करते हुए ब्राह्मण भाईचारा हो चुका है, ब्राह्मण सम्मेलन हो चुके हैं, मुस्लिम सम्मेलन हो चुके हैं, ओबीसी सम्मेलन वहां पर अभी शुरू है और उसके बाद अब उन्होंने नया दाव उन्होंने खेला है और उन्होंने चुनाव की जो तैयारी है उनको लेकर एक रणनीति बनाई है। और इस रणनीति को लेकर उन्होंने 10 मंडल के तमाम पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में उन्होंने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी अपनी बात की है। उन्होंने इस बैठक में अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध स्तर पर बहुजन समाज पार्टी की कमेटियां बनाई जाए। बूथ कमेटियों को लेकर बहन कुमारी मायावती काफी गंभीर नजर आई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह जो आंदोलन है, बहुजन समाज पार्टी जिस मूवमेंट को चला रही है वो मान सम्मान और स्वाभिमान का आंदोलन है और इस आंदोलन में तन मन धन से काम करने का आह्वान तमाम कार्यकर्ताओं से किया है, तमाम बहुजन समाज पार्टी के वेल विशर्स इनसे किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह मूवमेंट मान्यवर कांचीराम साहब और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके सपने को पूरा करने वाला मूवमेंट है और इस मूवमेंट को हर हाल में हमें पूरा करना है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि इस मूवमेंट को बदनाम करने का जो काम है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम राजनीतिक मीडिया, तमाम राजनीतिक पार्टियां और तमाम मनुवादी मीडिया जो है वो इस मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं और बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोगों का यह काम है इस मूवमेंट को बचाए रखें। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर एक प्लान भी दिया है। उन्होंने यह कहा है कि एक विधानसभा में से 10 प्रत्याशियों के जो है वो आवेदन आएंगे। उन 10 प्रत्याशियों में से 2 आवेदन जो है वो कंफर्म की जाएंगे और उसके बाद उस आवेदन फॉर्म में साथ ही होगा उनका बायोडाटा, मिशन मूवमेंट के लिए उनका कितना योगदान है, उन्होंने अपनी जिंदगी में मिशन मूवमेंट को लेकर क्या काम किया है, समाज हित में उन्होंने क्या काम किया है, ये तमाम चीजों की जानकारी के बाद ही किसी भी 2 आवेदकों में से एक का नाम फाइनल स्वयं कुमारी बहन मायावती जी करने वाली हैं। संपूर्ण देश के अंदर जितने भी राजनेता है उनमें से सबसे खतरनाक जो रणनीति है वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की मानी जाती है। उनका सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला आज तक किसी के भी समझ में नहीं आया। जब वो फार्मूला पास हो जाता है तब जाके सबको समझ में आता है। वही बात आज उत्तर प्रदेश के इन विधानसभा चुनाव को लेकर भी हमें नजर आती है। बहन कुमारी मायावती जी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद मुस्लिम भाईचारा सम्मेलन, ओबीसी भाईचारा सम्मेलन, इन तमाम प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन उनके दिशा निर्देश के अनुसार किया गया। लेकिन ये एक और बात है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की नकल करते हुए नजर आ रही हैं और यह नकल अब उनको कहां तक, किस मंजिल तक और किस मुकाम तक पहुंचाती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस पर भी बहन कुमारी मायावती जी ने टिप्पणी कर दी है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा उन्होंने भी इस नकल को लेकर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि यह नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि इस प्रकार से नकल जो पार्टियां बहुजन समाज पार्टी की नकल कर रही हैं वो कैसे आगे बढ़ती है वो हम भी देखेंगे। उन्होंने अपने संगठन को कहा कि युद्ध स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए और इस प्रकार के मनुवादी हथकंडों से, मनुवादी पार्टियों के षड्यंत्रों से सावधान रहने की अपील भी उन्होंने कही है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत।
बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।